नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप जानते ही हैं कि जैसे कि कल परीक्षा हुआ टेट का। और टेट का परीक्षा स्तर ठीक ठाक था। काफ़ी लोगों का कहना है कि 2017 के वर्ष से काफ़ी प्रश्न रिपीट हुए। पर प्रश्न ये नहीं है कि कहाँ से रिपीट हुए, कैसे रिपीट हुए, ये तो किसी को ज्ञात होता नहीं, न किसी को ये पता रहता है। प्रश्न औसत लेवल का था, ठीक ठाक था। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। जिनका नहीं गया होगा वो आगे की तैयारी अपना बना के रखें, क्योंकि मन को कभी निराश ना करें। क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपने जितना भी सोचा होगा आपने उतना तो किया ही होगा। जितना आपके दिमाग ने कहा होगा उतना तो आपने किया ही होगा। तो नहीं हुआ वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने कोशिश तो किया पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और जिनका हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम चलते हैं। हमने कहा है कि हम अब सुपर टेट की तैयारी करेंगे। सुपर टेट के साथ साथ उसमें टेट लेवल के और सी टेट लेवल के भी प्रश्न रहेंगे, क्योंकि सी टेट और टेट को मिला करके ही सुपर टेट के ही प्रश्न वैसे ही बनते हैं। हमने जीरो लेवल से मैथ को शुरू करने की बात कही है, तो वहीं से हम शुरू करेंगे। और आप लोग बिल्कुल भी किसी भी बात को लेके मन को निराश ना करें, क्योंकि अभी हो सकता है कि सुपर टेट तक एक आध और टेट हो जाए, क्योंकि सुपर टेट अभी दूर दूर तक कुछ संभव नहीं है। बाकी फेसबुक की अफवाहों से दूर रहें, वहाँ पे बहुत से अफवाह चलते रहते हैं। तो फेसबुक से जितना दूर रहोगे उतना ही आप सुकून में रहोगे। चलते हैं प्रश्नों की पहली श्रृंखला पे, और आप यहाँ से जानेंगे कि मैथ जीरो लेवल से आपको सीखना है तो आप एकदम बिल्कुल सुकून से और शांत मन से इसको सीखना शुरू करें। क्वेश्चन पहला है 1 2 3। जो पहला एक दिख रहा है वो क्वेश्चन का नंबर है। जो उसके आगे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। बिल्कुल ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे, इस प्रश्न में आप ये देख रहे हो कि कोई गैप नहीं है। एक से लेकर ऐसे लगातार 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र होता है कि पहला पद प्लस अंतिम पद। सूत्र क्या बनता है, पहला पद यानी फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। ध्यान रखें इस बात को, फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2 इंटू पदों की संख्या। पहला पद आपका 1 है, अंतिम पद आपका 50 है, और पदों की संख्या भी 50 ही है, क्योंकि कोई गैप बीच में है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 50 तक लगातार हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। मतलब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, यहाँ 25 आ गया, और ये 50 1 51। यानी आप अब 51 गुणे 25 करोगे तो जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। गुणा तो आप कर ही सकते हैं। आई होप ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे। हम तरह तरह के प्रश्नों को लेंगे, कहीं पर गैप होगा उस तरह के प्रश्नों को भी देखेंगे। बिल्कुल शून्य से आप यहाँ सीख पाओगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है 20 21 22 23 से लेके 70 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का दो तरीका होता है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आप वो तरीका यूज करो जिससे बिल्कुल काम आपका एकदम बन जाए। यानी तो एक तो तरीका ये होता है, आपको पता है कि ये संख्या आगे तो गैप है ना, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से है, ये स्टार्ट 20 से है, 21 से है, इसके बाद 70 तक है। लेकिन इधर के कितने गैप हैं, इधर से आपका गैप है लगभग
1 से लेके 19 तक का गैप है इसमें, आप इस बात को ध्यान रखें। और आपको 20 से लेके 70 तक की संख्याओं का योग निकालना है। निकल तो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। ध्यान रखिए, प्रथम पद आपको पता है 20 है, अंतिम पद भी आपको पता है 70 है, बटे 2 करोगे लेकिन पदों की संख्या नहीं कन्फर्म है। किस ढंग से इस चीज़ को किया जाए? हालांकि आप जोड़ोगे तो वो निकल जाएगा, छोटे छोटे पद ही है, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आएंगी तो कैसे पता चलेगा कि पदों की संख्या क्या हो? तो इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए मैं तो ये कहूँगा कि आप फार्मूला यूज कर लें, या तो आपको दो तरीका, मैं पहला तरीका आपको दिखाता हूँ, दोनों तरीकों से समझाऊँगा। पहला तरीका ये करिए कि पहले प्रथम पद प्लस अंतिम पद कर ही लीजिए। 20 धन 70 बटे 2 गुणे पदों की संख्या यहाँ पे कंफर्म नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई पदों की संख्या क्या है, कंफर्म नहीं है ना। पदों की संख्या कंफर्म नहीं है तो किया क्या जाए? इसके लिए एक फार्मूला होता है कि टी एन बराबर, एक फार्मूला बनता है टी एन बराबर ए प्लस, एक मिनट, हम इसको पहले पदों की संख्या को पहले निकाल लेते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मतलब होता है अंतिम पद यानी 70, प्रथम पद यहाँ पे है 20 और एन माइनस 1, और सार्वंतर का मतलब इनके बीच का गैप क्या है, संख्याओं के बीच में गैप कितने कितने का है। आप देख रहे हो 20 से 21 से 22 के बीच में एक एक का गैप है। आप जान पाए हो कि 70 इक्वल टू 20, यानी 70 में से जब 20 निकल जाएगा तो इधर कितना बचेगा? आपको पता है कि अगर 70 में से 20 निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा कितना, 50, और यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू डी। आपको ये भी पता है, आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं, d की वैल्यू भी आपको पता ही है कि 1 है। अब d को आप 1 बना दीजिए क्योंकि सार्वंतर 1 है, तो ये n माइनस 1 है, 1 से गुणा करोगे तो यही रह जाएगा। तो आपको हम समझाते हैं, देखिए 50 बराबर अब बचा क्या है, n माइनस 1, क्योंकि d गुणे 1 करने का मतलब वही हो रहा है, तो ये -1 इधर आएगा तो 51 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई 51, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, 51। अब आप फार्मूले में रख सकते हो कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या 51। अब आप ये 70 20 करोगे 90, और 90 को 2 से भाग करोगे आएगा 45, और 45 गुणे अगर आप 51 करोगे तो जो भी उत्तर होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये तरीका अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं, इसी वक्त ही जान लेते हैं। दूसरा तरीका ये, तो पहला तरीका तो आप ये करिए, या तो 1 से लेके 70 तक का आप पहले निकालो कि 1 प्लस 70 बटे 2 गुणे 70, पहले आप ये निकालिए, यानी कहने का अर्थ हुआ 71, और 2 से काट दीजिए 35, यानी कि एक तो ये बना कि 71, यानी कि एक तो ये बन गया कि 71 गुणे 35 माइनस 1 से लेकर, अब फिर 20 से लेकर 70 तक का निकालो, यानी 20 प्लस 70 यानी 90, यानी 45 गुणे क्या, यहाँ लास्ट में क्या है 35, ये करिए। तो ये एक तो तरीका ये आपका है, तो जो आपको सटीक लगे वो आप करिए, जो आपको इसमें आसान दिखता हो। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब ये प्रश्न जो आए हैं 2 4 6 8 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या किया जाए? तो हमने कहा है कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए वही काम करना है जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2
गुणे पदों की संख्या निकालने के लिए वही फार्मूला लगाइए, Tn बराबर a प्लस, यानी पहले पदों की संख्या आप तुरंत कंफर्म कर लिया करो। तो आप फार्मूला तुरंत लगाओ, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मतलब अंतिम पद 60, प्रथम पद है 2, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 है। सार्वंतर भाई बीच का अंतर कितना है 2 4 6 8 में सब में 2 का अंतर है। कहने का भाव ये हुआ कि 60 में फिर 2 घट जाएगा, इधर कितना आया 60 में फिर 2 घट गया, इधर आ गया 58 और यहाँ कितना बचेगा n माइनस 1 इंटू 2। कहने का मतलब ये हो गया कि अब देखिए तो ये 2n माइनस 2 होगा, यानी कि 58 इक्वल टू 2n माइनस 2 और 2 इधर आएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 2n। n की वैल्यू कितनी हो गई 30। अब आप रख सकते हो 2 प्लस 60 प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे पदों की संख्या 30, 2 एक कम 2 15, यानी 62 गुणे 15 करने पे जो भी वैल्यू आएगी, 62 गुणे 15 करने पर जो भी वैल्यू आए, ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, तो जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। ये प्रश्न मैं यूपी टेट की परीक्षा के दौरान भी करा चुका हूँ कि अगर आपको क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो बीच वाली संख्या निकालिए। ऐसे टाइप के प्रश्नों को करने के लिए कुछ खास नहीं करना होता, केवल 55 को 5 से भाग कर देना है, 5 एक कम 5 11, यानी बीच की संख्या आ गई 11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दो संख्याओं का योग 46 है, अंतर 14 है, बड़ी संख्या बताइए। ऐसे प्रश्नों को हल करना है तो आप सीधी सी बात है, आपको ऐसे मान लीजिए x प्लस वाई दो संख्याएं हो गई 46 और x माइनस वाई कितना हो गया 14। y से y प्लस माइनस कट गया और 2x बराबर कितना हो गया ये 60। 2x बराबर कितना हो गया 60, x बराबर 30। तो जब x बराबर 30 हो गया तो जाहिर बात है कि x प्लस वाई बराबर कितना था 46। अब अगर आप x बराबर 30 रखोगे तो y बराबर 46 में y की वैल्यू छोटा ही आएगा, यानी 30 क्या हो गया, बड़ी संख्या क्या हो गई 30 हो गई। नहीं समझ आया होगा तो बता दीजिएगा, कुछ नहीं करना। दो संख्याएं आपको x और y मानना है, जहां आप पहले x मानिए प्लस y बराबर, ये दो संख्याएं हैं जिनका योग 46 है, और इन्हीं दोनों संख्याएं यानी जो x और y हैं, इन्हीं दोनों का अंतर कितना है 14 है। इन दोनों को हल करोगे तो क्या होगा, आप बताइए हमें क्या होगा। इन्हीं दोनों को जब आप हल करेंगे, एक सेकेंड सॉरी, इन्हीं दोनों को आप हल करेंगे तो y से y कट गया प्लस माइनस और x 2x हो जाएगा, और इधर 46 और 14 आप जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 60/2, यानी 2 तिहाई से 30, यानी x की वैल्यू 30। और फिर अगर आप 46 में से घटाओगे 30 को तो वैसे भी उसको कम ही आना है। डैट मीन्स जो बड़ी संख्या आएगी वो क्या आएगी 30 आएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, और जो कि सबसे बढ़िया और सबसे ज़रूरी प्रश्न में से एक है कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कुछ नहीं करना है, 13 से भाग कर दो। 13 से भाग करने पर शेष जो आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। अभी मैं कुछ ट्रिक इसका बताने वाला हूँ। 13 से जब आप इसको भाग करेंगे, भाग करके देख लीजिए 1708 को क्या होगा, 13 एक कम 13, तो 7 में से 3 गए 4, 13 तियाँ 39, यानी कि 18 बचेगा, यानी तो 13 एक कम 13 और 8 में से 3 शेष कितना आया 5, यानी यही 5 को अगर हम घटा दें इस संख्या में से तो ये 13 से पूरी तरह
विभाजित हो जाएगा। और यही प्रश्न अगर ये कहता कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है कि जोड़ दें तो शेष जो आएगा उसको भाग देने वाली संख्या में से घटाना, यानी मान लीजिए यहीं पर ये प्रश्न ये इस तरह से होता कि 1708 में से वो कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो जो ये शेष अभी 5 आया था ना, इसको हमें 13 में से घटाना भी पड़ता। ये ट्रिक दिमाग में सेट कर लो, बैठा लो कि अगर यहाँ पे ये बात कह दी गई होती कि 1708 में से कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो जो ये शेष आया था ये शेष भी अभी आपको 13 में से घटाना पड़ता। जैसा कि अगली संख्या में आपको सेम वही करना है। 18 से आप इसको भाग करेंगे 1560 को, 1560 को आप 18 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 18 अट्ठे 144, 18 नविया 162, यानी आप लगभग 8 बार ले जाओगे 144 और 6 में से 4 गए 2 और ये 0 और यहाँ पे 120, यानी 120 आ रहा है। अब आप करेंगे 18 अट्ठे, क्या हो गया? 18 अट्ठे तो जाना नहीं, 18 छक्का 108, यानी 12 शेष आ रहा है। हमने कहा अभी आपको तुरंत मैंने कहा कि अगर अब शेष 12 मिला है तो चूंकि इस प्रश्न में यही बारीकी आपको जानना है, मैं ये चैनल पे यही सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि भाई यहीं पे अगर ये कहा होता कि घटा दें तो यही 12 उत्तर हो जाता, लेकिन इसने कहा कि जोड़ दें, तो जोड़ देने का मतलब यहाँ पे यही 12 अभी आपको 18 में से घटाना भी पड़ेगा। तो 18 में से 12 घटाइए 6 आएगा और यही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। 17 स्टार 3 से भाग देने पर स्टार का मान क्या होगा? तो 17 स्टार 3 को 3 से भाग देने पे स्टार का मान क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि पहले जोड़िए 7 1 8 और 8 3 11 और 11 में अभी यहाँ पे क्या ऐसी संख्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए? 1 जोड़ दें तो शायद हो जाए काम मेरा, है ना? तो यहाँ पे आप 1 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। 7 3 10 1 11, 1 जोड़ देंगे तो 12, यानी यहाँ पे 1 की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 1 धन 7 धन डैश डैश 3 बराबर 3 से भाग करना है इसको। तो भाई यहाँ पे अगर हम 1 जोड़ दें तो 7 3 10 1 11 1 12। तो इस तरह से आपके प्रश्नों की श्रृंखला होती है समाप्त। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर हम आपके साथ आपके सामने आते रहेंगे। आप सबके सपोर्ट की, आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। आप मन को निराश ना करें। बहुत से लोग कहते हैं भाई पेपर बड़ा आसान था। अरे होगा उनके लिए आसान, पर आपके लिए नहीं रहा ना। क्या आप नहीं चाहते थे कि आप ना पास हों? आप चाहते थे, पर आपका जो भी आपने अब समझा अपने आप से, आपने जितना भी कर पाया, आपको खुश होना चाहिए कि आपने जो भी किया अपने दिमाग से किया, जो भी किया वो अपने लिए किया। ठीक है, जो भी हुआ ठीक है, आगे सोचेंगे ना। अब जो पहले हो गया उसका कोई मतलब नहीं है, परीक्षा हो गई। और मैं उनमें से कुछ प्रश्नों को शामिल भी करूँगा, या आप हमें उन प्रश्नों के आप इस कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, या हमारे फेसबुक का जो ग्रुप है कि सी-टेट टेट सुपर टेट #स्टडी पॉइंट, वहाँ पे जाकर आप हमें बता सकते हैं। प्रश्नों का स्क्रीनशॉट वहाँ भेज सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप इसी नाम से है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप उन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भेजिए। हम उन प्रश्नों को अपने इस पर शामिल करेंगे इस चैनल पे, और डिटेल में आपको समझाएंगे। प्रश्नों में कुछ नहीं था, केवल अगर आप ऑप्शन से भी हल करना चाहते तो कर लेते। पर मैं उन लोगों के दर्द को समझता हूँ कि जो बेचारे गणित को बेसिक से जानते ही नहीं, वो कहाँ से कर पाएंगे। भाई मान लीजिए औसतन अगर उसने मनोविज्ञान में मान लीजिए बहुत अच्छा पढ़ने में ठीक ठाक था तो उसने 20-22 कर दिया। हिंदी भी उतना ठीक ठाक अगर उसका था तब भी उसने 20-22-25 कर दिया होगा। मान लीजिए संस्कृत तो उस लायक वो उसका ठीक ठाक नहीं रहा होगा, तो उसमें आपने मान लो 15 16 17 18 उसने वहाँ भी कर दिया। पर पास होने के लिए तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। उसमें क्या कहते हैं, गणित में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गणित के इसी बेसिक्स को दूर करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं। डेली न्यू सीरीज आपको मिलेगी, और अब आपको ये जो सीरीज मिलने वाली है वो आपको चैप्टर वाइज मिलेगी, सीरियल से मिलेगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप, जीरो लेवल से। अभी नंबर सिस्टम लेकर चल रहे हैं,
और हम सोच रहे हैं कि आने वाले, अभी तो सुपर टेट तो बहुत दूर है, पर अभी सी टेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो सी टेट के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर लें। सी टेट की पेडागॉजी के प्रश्न भी हम इसमें शामिल करेंगे बीच बीच में। अब कल से इसमें पेडागॉजी के भी कुछ प्रश्न लेकर आएंगे, आपको पेडागॉजी भी सिखाएंगे कैसे ऑप्शन से आपको सेट करना सीखना है। बस आपको इतना ही करना है कि चैनल को ये अपना ही समझिए, जितना हो सके आप शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, क्योंकि जैसे ही हम 1000 सब्सक्राइबर होंगे हम लाइव आ पाएंगे। तो लाइव आने पर आपके हम डाउट्स को लाइव कनेक्ट कर पाएंगे, तो हम एक एक लोगों के क्वेश्चंस को वहाँ ले पाएंगे। तो आप सभी के प्रश्नों का वहाँ पे